हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड जी के ट्रिक्स यूजीटी पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के वन लाइनर्स को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हेमंत बिष्ट जी किस कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शिक्षक। अब देखो, ये क्वेश्चन क्यों लिया गया है, आपको पता होगा कि हमारा जो राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन, जो ये गीत है ये लिखा गया है हेमंत बिष्ट जी द्वारा। तो इनके जो कार्य क्षेत्र है ये पूछा जा सकता है आपसे। तो इनका जो पेशे से ये हैं दोस्तों, एक शिक्षक हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका आंसर यहाँ पर शिक्षक ही होना चाहिए। आगे चलते हैं। राज्य में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियाँ मिलती हैं? इसका करेक्ट आंसर है 24। और अगर पूरे विश्व की बात की जाए दोस्तों, तो विश्व में ब्रह्म कमल की टोटल 210 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये दो क्वेश्चन कवर हो गए आपके यहाँ पर। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में पुरातत्व के जनक किन्हें माना जाता है? इसका आंसर होगा हिनवुड। नैनीताल जनपद में 5 मानव आकृतियों की खोज किस वर्ष हुई? अब दोस्तों, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है कि नैनीताल से हमें कितनी मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा 5। और अगर ईयर पूछ लेंगे तो वो होगा 1999। किमनी गांव किस नदी के तट पर स्थित है? ये है दोस्तों पिंडर नदी। ये किमनी गांव पड़ता है दोस्तों चमोली जनपद में। आइए आगे चलते हैं। फलसीमा नामक स्थान किस जनपद में है? ये है दोस्तों अल्मोड़ा में। और ये जो फलसीमा है ये यहाँ पर क्यों लिया गया है क्वेश्चन, देखो आपको पता होगा, यहाँ से जो है हमें योग मुद्रा में मानव चित्र प्राप्त हुए हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि योग मुद्रा में मानव चित्र किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो आपका आंसर होगा फल सीमा। अब देखो, इसको यहीं पर मैच करवा देता हूँ आप मैं आपको वर्ड्स। देखो, अगर आप योग करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, बस इतना याद रख लो, योग करके आपको फल मिलना है। तो योग से फल, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको एग्ज़ाम में रिलेट कर लोगे। चलिए आगे चलते हैं। अब रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ये है दोस्तों देवप्रयाग में। शीलवर्मन ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? इसका करेक्ट आंसर होगा 4। अभी तक ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था, तो तब हम आंसर करते थे शीलवर्मन। अब ये पूछा गया है कितने, तो ये याद कर लो आप 4। आगे चलते हैं। कालसी शिलालेख में किस पशु का चित्र मिलता है? ये मिलता है दोस्तों हाथी का। ये कालसी शिलालेख कहाँ पर है? ये है दोस्तों देहरादून में पड़ता है कालसी। चलिए आगे चलते हैं। औली ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने की थी? ये की गई थी दोस्तों रुद्रचंद्र द्वारा। कल्याण चंद ने किसे बख्शी की उपाधि दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दी गई थी दोस्तों शिवदेव जोशी जी को। क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं कि शिवदेव जोशी को बख्शी की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो उस केस में आंसर हो जाएगा कल्याण चंद। आइए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय पाल की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1519 ईस्वी में। दोस्तों अजय पाल जो है आपको पता होगा इंपॉर्टेंट शासक है, तो इसकी मृत्यु भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, शिल्पकर्मियों को गोरखा क्या कहते थे? तो फ्रेंड्स, जो गोरखा शासक थे उनके टाइम पर जो शिल्पकर्मी थे, जो शिल्प कार्य करते थे, उनके लिए पर्टिकुलर शब्द यूज़ होता था, वो है कामी। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ये की गई थी दोस्तों प्रताप शाह। ये क्वेश्चन पूछा गया है। टिहरी में बिजली सुविधा की शुरुआत किसने की? ये की गई दोस्तों कीर्ति शाह जी द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना आप। टिहरी में चीफ ऑफ कोर्ट भवन का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया गया था दोस्तों प्रताप शाह। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं इंपॉर्टेंट का साइन बना दे रहा हूँ। ये तो इसको यहीं पर रट लो आप। ये चीफ ऑफ कोर्ट भवन का निर्माण प्रताप शाह द्वारा करवाया गया। आगे चलते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस स्थान पर हुई? ये हुई थी दोस्तों टिहरी जनपद में। चंदकाल में तराई में कितने प्रकार के परगने थे? ये आंसर होगा दोस्तों 7 परगने थे। सदर अमीन का पद किसके द्वारा सर्जित किया गया? दोस्तों सर्जित हो गया, सर्जित होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरल गोबान के द्वारा। और ये पूछ लेंगे कि कब, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 1837। आगे चलते हैं। किस वर्ष मोतीलाल नेहरू अल्मोड़ा आए थे? इसका करेक्ट आंसर होगा 1920। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा किसने की थी? तो उस केस में जवाहरलाल नेहरू ही दिया है हर जगह, तो वो जवाहरलाल नेहरू नहीं है। उसका आंसर भी यही होगा, मोतीलाल नेहरू ने जो है यहाँ पर गढ़वाल दिवस को मनाने की घोषणा की थी। चलिए आगे चलते हैं। सालम का शेर किसे बोला जाता है? ये बोला जाता है दोस्तों राम सिंह आज़ाद को।
गौचर मेला किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ये तो काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन उत्तराखंड के एग्जाम्स में। करेक्ट आंसर होगा 1943। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, तो ये दोस्तों मनाया जाता है 8 सितंबर को। रुद्रप्रयाग का पुराना नाम, प्राचीन नाम, ये है दोस्तों पुनाड़। और आज का फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है, रामताल गार्डन स्थित है, तो ये है दोस्तों उत्तराखंड, ये देहरादून जनपद में। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।